Hello friends, this is Saudamini and today we are here to discuss the current affairs. Today we will discuss of 21 January 2021. So the first topic is Greater Adjutant Stock. मीन्स इसका नाम है सारस का. ये अभी क्यों हम पढ़ रहे हैं? बिकॉज इट्स a न्यूज़ in Bihar community participation in conservation has increased. Greater adjutant stock population from 78 in 2007 to nearly 600 in 2020. तो बिहार में क्या हुआ है? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जिसमें कंजर्वेशन के लिए इंक्रीज हुआ है. ग्रेटर एडजेसेंट स्टॉक जिनकी पॉपुलेशन 2007 में तो 78 थी दोस्तों, लेकिन 2020 में ये 600 हो गई है. ठीक है, इसलिए इस लिहाज से ये यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो इसके बारे में जानना होगा. द एंडेंजर्ड ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक, दस नेम इज लेप्टोपिलाइसोस ड्यूबिजस. आई डोंट थिंक ये यूपीएससी में डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बट आपको ये एंडेंजर्ड ये पता होना चाहिए. इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट स्पीसी. ये रेयरेस्ट है तो इस टाइप के से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ऑफ स्टॉक्स आउट ऑफ 20 स्पीसीज ऑफ स्टॉक, 20 स्पीसीज जो स्टॉक्स के वर्ल्ड में. ठीक है, in India, 8 species of residential stocks are found, out of which greater adjutant is one of the. ठीक है, तो क्या है कि 20 रेयरेस्ट टाइप के ये होते हैं और इंडिया में, सिर्फ इंडिया में ही तो 8 पीसेज ऑफ रेसिडेंशियल पाए जाते हैं. वंस अबंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन साउथ एशिया, दिस स्टॉक इज़ नाउ रिस्ट्रिक्टेड. ठीक है, साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में तो बहुत अच्छे से अबंडेंटली मिल जाते हैं ये, और अब ये रिस्ट्रिक्टेड भी हैं. टू बी आइसोलेटेड पॉकेट्स इन आसाम, बिहार इन इंडिया एंड प्रेक टोल इन कम्बोडिया. तो ये नेम से आप याद रखिएगा, आसाम and Bihar in India and Praktol in Cambodia. This colonial birds breeds in traditional nesting colonies within thickly. ठीक है, ये जो colonial birds होती है कैसे ब्रीड करती है? ट्रेडिशनल नेस्टिंग से within thickly. ठीक है, populated villages आसाम breeds in tall tree species. सो इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो आपको स्टेट पीसीएस और नॉर्मली अगर डायरेक्ट यूपीएससी में तो नहीं, पर एटलीस्ट आपको एलिमिनेशन में हेल्प करेगा. डेट इज़ बायोलॉजिस्ट डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन. ठीक है, हु लीज ग्रेटर एजुटेंट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट. इनने ये प्रोजेक्ट लीड किया था, ग्रेटर एजुटेंट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ आरण्यक. वन वाइटली अवार्ड, इनको वाइटली अवार्ड मिला है, और यू कैन सेट ग्रीन ऑस्कर्स मिला है 2017 फॉर रिमार्केबल कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन वर्क. ठीक है, इसको कंजर्व करने के लिए. तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट K2 माउंटेन. तो अभी क्या हुआ है? वाइट इज इन न्यूज. सो कॉन्टेक्स्ट इज अ टीम ऑफ क्लाइंबर्स फ्रॉम नेपाल बिकम फर्स्ट माउंटेनियर्स टू सक्सेसफुली कंप्लीट अ विंटर अटैम्प्ट ऑन सबमिट ऑफ K2. ये जो टीम है क्लाइंबर्स की, तो नेपाल से जो थे वो फर्स्ट माउंटेनियर्स है जिसने सक्सेसफुली ये विंटर अटैम्प्ट को कंप्लीट किया है, इसमें सबमिट ऑफ K2. ठीक है, अभी इसमें दिया हुआ है मैप K2 का, ये दिया है लोकेशन अफगानिस्तान के राइट साइड. तो आप ये लोकेशंस देख लीजिएगा K2 के आसपास क्या पड़ रहा है. चाइना, तिब्बत, हिमालयन रीजन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान. तो ये जो आप ये सब देखेंगे, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सब जो इसकी लोकेशंस है इसको ध्यान रखिएगा. तो अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. K2 इज़ ओनली माउंटेन ओवर 8000 मीटर. ठीक है, had not been submitted in the winter. ठीक है, it is situated in काराकोरम रेंज में है, to the north east of Himalayas. You can see in the map, north east of Himalayas. K2 is surrounded by 5 of the world's 17 highest mountains. ठीक है, वर्ल्ड के 17 हाईएस्ट माउंटेन में से सराउंडेड है 5. K2 is the world's second tallest peaks. वर्ल्ड सेकेंड टॉलेस्ट पीक है. फर्स्ट माउंट एवरेस्ट, लोकेटेड इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके में. ओके, नेक्स्ट इज डेजर्ट नाइट 21. तो इंडिया फ्रेंच रेफर्स टू बी द पार्ट ऑफ डेजर्ट नाइट 21 वार गेम्स इन जोधपुर. अभी क्या हुआ है, इंडिया फ्रेंच की जो रफेल्स है वो क्या हुआ है, वो पार्ट लेंगी डेजर्ट 921 में वार गेम्स कहाँ, जोधपुर में. इट इज़ अ बायलेटरल एयर एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन एयर फोर्स एंड फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स. ओके, इट इज़ अ नेम गिवन इन द फ्रेंच. बायलेटरल एयर एक्सरसाइज है किस किस के बीच में, इंडियन एयर फोर्स एंड फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स. तो
Mark this. The exercise marks an important milestone in the series of engagement between the two air forces. क्यों ये milestone का काम कर रही है? Engagement between the two air forces में. Next is यादल river. Descended on the, ठीक है, why it is in news. 1000 descended on the national highway 15 to protest against the state government alleged tardiness to control erratic, ठीक है. थाउजेंड्स लोग क्या हुआ नेशनल हाईवेज में NH-15 प्रोटेस्ट कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ एलिस्टार्डिनेस टू कंट्रोल इरेटिक. फ्लडिंग ऑफ द जियाडल रिवर, इसका में फ्लडिंग हो रही है. जियाडल फ्लडेड नॉट वंस और ट्वाइस बट सेवरल टाइम्स इन 2020. ये एक बार या दो बार फ्लडेड नहीं बल्कि बहुत बार 2020 में हुई. फ्लड प्लेन्स वर डैमेज, फ्लड प्लेन्स डैमेज हो गए. हाउसेज वॉश्ड अवे, हाउसेज बह गया. सॉल्यूशन हाउएवर सीम्स सो फार. इट इज़ नॉर्दर्न It is northern sub-tributary of the river Brahmaputra, originates in sub-Himalayan mountain of Arunachal Pradesh. ये northern sub-tributary है किसकी? river Brahmaputra की. start कहाँ से? originate कहाँ से इसका? sub-Himalayan mountain of Arunachal Pradesh. After passing through a narrow gorge in Arunachal Pradesh, जो narrow gorge के पास करती है अरुणाचल प्रदेश की, the river enters in the plain of Assam. अरुणाचल के बाद आसाम के plains में enter करती in धेमाजी district where it flows in braided channel. सो ये जनरल रिवर का फ्लो दिखाया गया. सीरीसी का सिरोड से जनरल रिवर फ्लोइंग और ये धेमाजी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एंड आसाम के यहाँ से एंटर कर रही है. ब्रेडेड चैनल क्या होता है? ब्रेडेड चैनल इज वन दैट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर चैनल्स बाय टेम्पररी आइलैंड कॉल्ड एओटोस, ठीक है. तो ब्रेडेड चैनल क्या होता है? जो डिवाइड होते हैं छोटे छोटे चैनल्स में. ब्रेडेड चैनल टेंड टू फॉर्म इन रिवर्स दैट हैव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्री लोड, स्टीप प्रोफाइल एंड वेयर डिस्चार्ज, ठीक है. ब्रेडेड चैनल्स क्या होते हैं? रिवर्स का वो अमाउंट सेडिमेंट्री लोड उसके साथ होता है, स्टीप प्रोफाइल होता है, फिर डिस्चार्ज करते हैं. The river finally joins सुबानश्री रिवर, a major tributary of ब्रह्मपुत्रा. ये जो रिवर है जियादल रिवर क्या करती है? फाइनली जाके सुबानश्री रिवर में मिल जाती है. और सुबानश्री रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्रा की. इसका ध्यान दीजिएगा. रिवर जियादल रिवर इज नोन एज, जिसको सौरव ऑफ धीमाजी बोलते हैं, ठीक है. धीमाजी का सौरव बोला जाता है फॉर हैवी डैमेज, क्योंकि बहुत नुकसान होता है इससे. कॉज बाय एनुअल फ्लड, जो भी फ्लड और इरोजन की वजह से. हैवी सिल्टेशंस, द रिवर जियादल कैरीज हैवी सिल्ट, बहुत सा सिल्ट लोड होता है फ्रॉम कैचमेंट एरिया से ड्यूरिंग फ्लड सीजन. और डिपॉजिट द सिल्ट, कहाँ पे जाके इसको डिपॉजिट करते हैं? बैड इन द प्लेन्स. ड्यू टू दिस फैक्ट द रिवर बेड हैज़ राइजन अप कंसिडरेबल. अब जो रिवर बेड है इन सब की वजह से वो राइजन अप हो गया. एज अ रिजल्ट जो रिवर फॉलो करता है ब्रेडेड पैटर्न को, उसका जो विथ है, जो चौड़ाई है, वो मोर देन 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों. नेक्स्ट इज द रिवर इज़ वेरी मच एग्रेडिंग इन द नेचर. एग्रेडेशन मतलब क्या होता है? इंक्रीज, बढ़ती है, ठीक है. एलिवेशन ऑफ द लैंड का एलिवेशन यूजुअली रिवर सिस्टम में ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स के डिपोजिशन की वजह से. नेक्स्ट इज गुच्ची मोरेल. ये क्यों है? बिकॉज इट इज़ जोग्राफिकल इंडिकेशन दैट हैज़ बीन सॉट फॉर वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मशरूम इन वर्ल्ड दैट ग्रोज इन जम्मू कश्मीर डोडा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है. ये जो गुच्ची और मोरेल दिया गया है जम्मू कश्मीर में डोडा डिस्ट्रिक्ट में, ये एक मशरूम है जो बहुत ही कॉस्टलीस्ट है वर्ल्ड में, जो कि यहाँ पे होता है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में लोकली का इसको गुच्ची और मोरेल बोला जाता है. मशरूम प्राइस एट ओवर 20,000 kg, 1 kg 20,000 का. इज़ अ फॉरेस्ट प्रोड्यूस है कलेक्टेड बाय लोकल फार्मर एंड ट्राइबल. जो आदिवासी होते हैं, ट्राइबल्स होते हैं, लोकल फार्मर्स होते हैं, वो इनको कलेक्ट करते हैं. इट इज़ सेड टू हैव मेडिसिनल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती है, इसलिए इतना कॉस्टली है. इट इज़ फाउंड इन टेम्परेट फॉरेस्ट में मिलता है ये. नेक्स्ट जोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है. अब जीआई के बारे में, तो जीआई क्या होता है? इस प्राइमरली एन एग्रीकल्चर नेशनल मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल गुड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डेफिनेट जोग्राफिकल टेरिटरी. जोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है? कोई भी एग्रीकल्चर नेशनल मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट जो हो ओरिजिनेट कहाँ से करेगा? पर्टिकुलर कोई जोग्राफिकल टेरिटरी से. सच अ नेम कन्वेज एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी, वहाँ से क्वालिटी की बात तो एश्योर हो ही जाती है, ठीक है. डिस्टिंक्टिवनेस, कुछ अलग होगा ना तभी तो जीआई टैग देंगे, सबको थोड़ी देंगे. विच इज़ एसेंशियली एट्रीब्यूबल टू प्लेस ऑफ ओरिजिन, तो जहाँ से ये ओरिजिन हो रहा है वहाँ से. जीआई टैग इन इंडिया इज गवर्न बाय, इसको गवर्न कौन करता है? जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999. इसको आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि जीआई हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो जो न्यूज़ में है वो
वो। एंड सेकेंड थिंग, कौन इसको करता है, कौन इसको गवर्न कर रहा है, ये सब भी। इट इज़ इशूड बाय, इशू कौन करता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री विच इज़ इन चेन्नई, चेन्नई में है। रजिस्ट्रेशन ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशंस वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। जो जोग्राफिकल इंडिकेशंस मिलता है तो वो 10 ईयर्स के पीरियड तक के लिए होता है। इट कैन बी रिन्यूड, बाद में रिन्यू हो जाता है, फिर 10 साल के लिए रिन्यू होगा। द जीआई प्रोटेक्शन इन इंडिया लीड्स टू रिकॉग्निशन ऑफ द प्रोडक्ट इन अदर, ठीक है, दूसरे पहचानने में। दिस इज दैट मशरूम। नाउ नेक्स्ट इज आउटी, ठीक है। यूएस टू रिव्यू आउटी टेररिस्ट लेबल, ठीक है, यूएस को रिव्यू करना चाहे। द आउटीज वर फॉर्म्ड बाय, किसने बनाए थे, जायदीद स्कॉलर्स, अ शिया सेक्ट हु हैड लिव्ड इन येमेन फॉर ओवर 1000 ईयर्स एंड रूल्ड अ कंट्री फॉर सेवरल सेंचुरीज। आउटीज क्या थे, जो फॉर्म किए थे जायदाइड स्कॉलर्स ने, शिया सेक्ट के। वो कहाँ पे रहते थे, येमन में रहते थे दोस्तों, ठीक है। तो इस वजह से येमन की लोकेशन को भी ध्यान दीजिएगा। रूल्ड द कंट्री फॉर द सेवरल सेंचुरी। देयर रिबेलियन अगेंस्ट द सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट, उनका जो रिबेलियन था, रिबेल कर रहे थे जो वो सऊदी बैक गवर्नमेंट में था, बिगिन अबाउट अ डिकेड अगो, ठीक है, स्टार्ट हुआ। रीसा त्रिपुरा, तो यू मस्ट नो व्हाट इज रीसा। रीसा इज कस्टमरी हैंड वोवन, Risa is customary hand-woven cloth used by Tripura indigenous tribal community. Risa क्या होता है, ये आ सकता है, इट इज़ रिलेटेड टू, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट नेम है, ठीक है। Risa is customary क्या है, ये एक हैंड वोवन, हाथ से बनाया जाना, बुना जाने वाला कपड़ा है जो कि त्रिपुरा के इंडिजीनियस ट्राइबल कम्युनिटीज़ बनाते हैं। It is one of the three parts of customary Tripura फीमेल अटायर, अदर टू बीइंग रिगनाई एंड रिकुटू, ठीक है। ये जो 3 पार्ट होता है जो फीमेल कपड़े पहनती है, अटायर ड्रेसअप करती है त्रिपुरा में, ठीक है। तो उसमें ये 3 चीज़ें होती है। तो पहला रिगनाई, रिकुटू एंड थर्ड इज रीसा। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कल्चर के थ्रू है, ठीक है। रीसा इज यूज एज हेड गियर, उसको हेड गियर, हेड में पहन जाता है। स्टोल एंड फीमेल अपर पार्ट एंड प्रेजेंटेड टू ऑनर अ डिस्टिंग्विश्ड रेसिपेंट, ठीक है, स्टॉल की तरह। नेक्स्ट इज सारीचू रिवर, ठीक है। सैटेलाइट इमेज शोन चाइना बिल्ट अ न्यू विलेज इन अरुणाचल, ठीक है। सैटेलाइट इमेज से ये पता चला कि चाइना ने एक न्यू विलेज बना लिया अरुणाचल प्रदेश में। द सेटलमेंट आर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ, जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो कहाँ पे, कौन सी नदी के किनारे, सारीचू रिवर इन द अपर सुबानश्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल। जो अब अभी अपन ने सुबानश्री रिवर का पढ़ा था, वैसे ही जो अपर सुबानश्री डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल का, ठीक है, उसके बैंक पे। द विलेज लाई साउथ ऑफ द मैकमोहन लाइन, ठीक है। अब इससे मैकमोहन लाइन भी इंपॉर्टेंट, ये भी अपना होता जाना। मैकमोहन लाइन के साउथ में द मैकमोहन लाइन डिमार्केट, मैकमोहन लाइन क्या है, जो डिमार्केट करती है बिटवीन तिब्बत एंड इंडिया नॉर्थ ईस्ट, तिब्बत एंड नॉर्थ ईस्ट का, विच इज डिस्प्यूटेड बाय चाइना, ठीक है। One Planet Summit. What is One Planet Summit? So recently, President of France has inaugurated One Planet Summit 2021 for biodiversity. जो प्रेसिडेंट है फ्रांस के, उनने इनाग्रेट किया है वन प्लानट समिट। कब के लिए, 2021 बायोडाइवर्सिटी के लिए। ऑर्गेनाइज बाय ई फ्रांस इन कॉपरेशन विद द यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड बैंक। ई फ्रांस ने इसको किया है ऑर्गेनाइज, कॉपरेशन किसके साथ, यूनाइटेड नेशन यूएन एंड वर्ल्ड बैंक के साथ। ऑब्जेक्टिव क्या था, द समिट फोकसेस ऑन 4 मेजर टॉपिक्स। किस 4 टॉपिक्स पे वो फोकस कर रहे हैं, डेट इज प्रोटेक्टिंग टेरेस्ट्रियल एंड मैरीन इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल और मैरीन इकोसिस्टम को हम प्रोटेक्ट करेंगे, एग्रीकल्चर, क्रॉप, एनवायरनमेंट से। मोस्ट सस्टेनेबल वे टू ग्रो फूड, फूड को और अच्छे से ग्रो करें। इंक्रीजिंग फंडिंग टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी एंड फूड, फंडिंग टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, सेकेंड पॉइंट है। थर्ड इज आइडेंटिफाइंग द लिंक्स बिटवीन डिफॉरेस्टेशन, द हेल्थ ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। आइडेंटिफाई करेंगे कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या लिंक है ह्यूमन और हेल्थ के, ह्यूमन हेल्थ में और एनिमल्स की हेल्थ पे। अब थीम क्या है, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। दिस थीम इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज एटलीस्ट 50 कंट्रीज कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग 30% ऑफ द प्लानट, ठीक है। कभी 50 कंट्रीज तो कमिट कर दिए कि हम प्रोटेक्ट को प्लानट को प्रोटेक्ट करेंगे। लैंड, सी टू हॉल्ट स्पीसीज एक्सटेंशन, एड्रेस क्लाइमेट चेंज। फ्रांस हैज़ अनाउंस हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। फ्रांस ने अनाउंस किया है हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल विच वॉज लॉन्च इन 2019। 2019 में लॉन्च हुआ था बाय कोस्टा रिका, फ्रांस एंड ब्रिटेन टू सेट अ टारगेट क्या था कि एटलीस्ट 30% ऑफ द प्लानट, कब तक, बाय 2030। समिट हैज़ आल्सो लॉन्च, एक प्रोग्राम भी इस समिट ने लॉन्च किया, डेट इज प्रेज जोड। इसको ध्यान दीजिएगा, प्रेज जोड, दिस कैन बी आस्क्ड, इट इज रिलेटेड टू विच फ्रेंच प्रेसिडेंट प्रेजेंटेड अनप्रेसिडेंटेड इंटरनेशनल इनिशिएटिव प्रिवेंट करने के लिए एमरजेंसी ऑफ जूनोटिक, जो जूनोटिक डिजीजेज है, पैंडेमिक है, उसको रोकने के लिए।
Next is Saint Thiruvalluvar. Recently, the Prime Minister Shri Narendra Modi, I'm sorry if my pronunciation is wrong, Prime Minister Shri Narendra Modi has bowed to Venerable Thiruvalluvar on Thiruvalluvar Day. ठीक है, अब इनके बारे में बताया गया भी कौन है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो एंशियंट सेंट बॉर्न है बिफोर क्राइस्ट एरा के. ठीक है. अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ द पोइट आर फाउंड इन टेक्स्ट तिरुवल्लुवा मालई. ठीक है, इसके रेफरेंस कहाँ से मिलते हैं हमें? तिरुवल्लुवा मालई से. ही इज क्रेडिटेड एंड रिवर्ड बाय तमिल पीपल से फॉर राइटिंग अ कलेक्शन. जो कलेक्शंस लिखे हैं 1330 पोएम कपलेट्स के, इसलिए इनको क्या बोला जाता है पोएम्स को? थिरुकुर्रल. एंड सेंट कहलाते थिरुवल्लुवर. ओके. फीचर्स क्या? इट टॉक्स अबाउट इथिक्स, मोरालिटी एंड कंसिडर टू बी गाइडलाइन लीड अ गुड एंड राइटियस लाइफ. वो इथिक्स की बात करते हैं, मोरालिटी की बात करते हैं, अच्छे राइट सही तरीके से ज़िंदगी जीने की बात करते हैं. इट इज़ वाइडली रेड एंड रिस्पेक्टेड बाय पीपल ऑफ तमिलनाडु इन रिस्पेक्ट ऑफ फेथ दे बिलोंग टू. ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ा जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है बाय द जो भी तमिलनाडु के लोग हैं, चाहे वो कोई भी फेथ में बिलीव करते हो. ओके, किसी भी फेथ के हो. Thiruvalluvar Day was celebrated on 17 May and 18 in 1935. 1935 में तो ये मई 17 और 18 में सेलिब्रेट होते थे, बट नाउ यूजुअली ऑब्जर्व ऑन जनवरी 15 और 16. लेकिन अब जनवरी 15 और 16 में तमिलनाडु एंड इज पार्ट ऑफ पोंगल सेलिब्रेशन के पार्ट बन गया. ओके. In the early 16th century, a temple dedicated to Thiruvalluvar was built. ठीक है, अर्ली 9th शुरुआत की जो 16th सेंचुरी था उस टाइम पे टेम्पल डेडिकेट किया थिरुवल्लुवर वॉज बिल्ट. ठीक है, विद इन द एकाम्बरेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स. कहाँ पे एकाम्बरेश्वर टेम्पल? माइलापोर, चेन्नई. 1976 a temple memorial called Valluvar Kotam was built in Chennai and houses one of the largest auditoriums in Asia. 1976 में टेम्पल मेमोरियल किस में? वल्लुवर कोट्टम में, चेन्नई में बना था, और हाउसेज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑडिटोरियम्स है एशिया का. थैंक यू एंड I hope you would have understood this video. All the best and let me wrap up this video with this beautiful quotes. आपकी आज गवाई हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगी. तो दोस्तों, आज जितना आप नींद गवा सकते गवा लीजिए, बाद में तो ज़िंदगी भर अच्छे से ही रहना है और चैन के नहीं सोना है. हर सफल लोगों में एक बात समान होती है, वो हर हाल में बस अपनी मंजिल पाना चाहते हैं. और आप भी बिल्कुल सफल होंगे, बस मेहनत करिए और बिल्कुल आप जल्दी ही सक्सेस होंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.